अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम कबूतर की आँख के रिंग्स किस तरह के हो, कितने रिंग मौजूद होते हैं, एक अच्छे कबूतर की आँख किस तरह होती है, उस पर बात करने लगे हैं। तो कबूतर के आँख के अंदर, जैसा कि इससे पहले की वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि कबूतर के आँख के अंदर 5 रिंग होते हैं। जैसे कबूतर के आँख का तिल, उसके बाद ब्रीडिंग रिंग, उसके बाद कबूतर की आँख की ज़मीन, उसके बाद कबूतर का हेल्थ रिंग और आखिर में कबूतर के आँख को पकड़े हुए मसल्स। कबूतर के आँख का ये जो काला सा दिख रहा है वो आँख का तिल, जिसे प्यूपिल भी कहते हैं। उसके बाद एक खोदी हुई ज़मीन, कबूतर के आँख का रिंग। उसके बाद तो चमकीली ज़मीन है, फीकी पीली इस तरह की है, वो आँख का तीसरा रिंग है। उसके बाद कबूतर के आँख का चौथा रिंग, जहाँ पर ज़र्रात ज़्यादा दिख रहे हैं, वो चौथा रिंग। और उसके बाद कबूतर के आखिरी हिस्सा, ज़मीन का आखिरी हिस्सा, जिसे हेल्थ रिंग भी कहा जाता है। इस तरह कबूतर के आँख के 5 हिस्से पड़ते हैं। कबूतर के आँख का रिंग, ब्रीडिंग रिंग, तीसरा रिंग, चौथा रिंग और कबूतर के आँख का 5वां रिंग। तो चले आज हम बात करते हैं कबूतर का पहला रिंग, कबूतर के आँख का तिल, इस पर बात करते हैं। तो जो अच्छा हाई फ्लायर कबूतर होगा उसके आँख का तिल बिल्कुल बारीक होगा। जो अच्छी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला कबूतर होगा उसके आँख का तिल बिल्कुल बारीक होगा और उसके अंदर ये सलाहियत होगी कि वो तिल जूम इन और जूम आउट, यानी कि तिल बारीक और बड़ा इस तरह का करता रहेगा। जब कबूतर छांव में या अंधेरे में होगा तो अपने आँख के इस नूर को, इस तिल को फैलाएगा और जब हम उसे रोशनी में ले जाएंगे, जैसे मोबाइल की टॉर्च या सूरज की रोशनी इसमें ले जाएंगे, तो वो अपने आँख के तिल को सिकोड़ेगा। क्यों सिकोड़ेगा? वो इसलिए सिकोड़ेगा क्योंकि बाहर की आने वाली रोशनी को वो बर्दाश्त कर सके। जो कबूतर आँख की तिल दौरान परवाज फैला देता है वो कबूतर अक्सर बाहर गिरता है। वो कबूतर जो है तो उसे नुकसान पहुंचता है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो कबूतर दौरान परवाज के भी गिर जाते हैं। ऐसे कबूतर पागल होकर गिर जाते हैं। ये वजह होती है कबूतर के आँख के तिल के फैलने की रोशनी के अंदर। कबूतर के आँख के तिल का बारीक और बड़ा होना इस खूबी का कबूतर के नज़र से ताल्लुक़ रखता है। जिस कबूतर में ये चीज़ होगी वो कबूतर बंद परवाज़ देगा, अंधेरे में भी अपने घर बैठेगा और इस तरह के कबूतर अपने नस्ल में अच्छे होते हैं। जो अच्छी नस्ल के कबूतर पाए जाएंगे उसमें ये खूबी बिल्कुल मौजूद होगी। और जिस कबूतर के आँख का तिल बड़ा होगा या तो कबूतर परवरी के इस शौक में की जाने वाली दवा का गलत इस्तेमाल, इसकी वजह से भी अपनी जूम इन जूम आउट करने की जो कबूतर के तिल की सलाहियत है कबूतर कम कर जाता है। साथ अच्छे नस्ल के कबूतर अगर उसके अंदर गलत क्रॉस गिर जाए या गलत क्रॉस लगवा दिया जाए तो वो भी इस सलाहियत को कम कर देते हैं और वो कबूतर अकल से पैदल होते हैं। इसी तरह कबूतर के आँख के तिल के अंदर ये खूबी भी मौजूद हो कि कबूतर के आँख का तिल पूरा और मुकम्मल हो, कहीं से टूटा फूटा इस तरह का ना हो। वो रोशन हो, चमकदार हो, उसमें एक चमक हो, हमें नज़र आए कि वो एक चमकीला नुक्ता सा है। वो बाहर की ओर उभरा हुआ भी ना हो, वो अंदर एक पॉइंट की तरह हो।
जैसे हम बॉल पेन से अगर पॉइंट देंगे तो जो पेपर है वो अंदर दबा हुआ होगा, इस तरह का हो, वो कबूतर अच्छा माना जाएगा। कबूतर के आंखों का तिल कबूतर के आंख के जमीन पर या तो सेंटर में हो या तो फिर आगे की ओर झुका हुआ हो या नीचे की ओर झुका हुआ हो, पर पीछे की ओर और ऊपर की ओर इस तरह का ना हो। ये इस तरह के रिंग के और इस तरह के पुतली के कबूतर, उनके ऊपर ये पाया गया है कि ये कबूतर अच्छे नहीं होते। और जो अक्सर बहुत ज़्यादा प्रवास करते हैं और बंद प्रवास के मालिक कबूतर होते हैं, जिनमें अक्ल और चालाकी होती है, उन कबूतरों का रिंग अक्सर ये पाया गया है कि वो सेंटर से आगे की ओर झुका हुआ है। और जिस कबूतर के आंखों का तिल इस तरह सेंटर में हो, ना पीछे की तरफ झुका हुआ हो ना ऊपर की तरफ झुका हुआ हो, वो सेंटर में हो, ये अच्छा होगा। या फिर जिस कबूतर का रिंग आगे की तरफ झुका हुआ होगा या चोंच की तरफ नीचे को झुका हुआ होगा, इस तरह का कबूतर भी अच्छा होता है। अक्सर पाया गया है कि ये अच्छे कबूतर हैं। कबूतर के आंखों के तिल के साइज भी और शेप भी मुख्तलिफ पाए गए हैं। जैसे कबूतर के आंखों का तिल चावल के दाने की तरह होना, कोनी शक्ल का होना, आंखों का दीदा कोनी शक्ल में होगा, सितारा मानिंद होगा। पर जिस कबूतर का आंखों का तिल जितना बारीक होगा वो अच्छा कबूतर माना जाता है। और जिस कबूतर के आंखों का तिल या तो अंडे की शक्ल में या चावल की दाने की शक्ल में हो, तो वो कबूतर राउंड और गोल सर्कल के तिल से भी बेहतर माना जाता है, अच्छा माना जाता है। साथ जिस कबूतर के आंखों का तिल सितारे की तरह हो, इस तरह का कबूतर बेमिसाल होगा। ऐसे किस्म के कबूतर कभी कभार पाए जाते हैं। इस तरह के आंखों का तिल का कबूतर बहुत अच्छा होगा। जिस कबूतर के आंखों का तिल बड़ा होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो परवाज़ी नहीं होगा, परवाज़ी होगा, और बंद की परवाज़ अच्छी नहीं होगी उसकी, वो बंद होके परवाज़ नहीं देगा। इस तरह कुछ खूबियाँ मौजूद होती है कबूतर के आँख के तिल के अंदर, जो कबूतर के आँख का पहला रिंग है। इसके बाद आने वाली अगली वीडियो में हम कबूतर के आँख के दूसरे रिंग, जिसे कबूतर का ब्रीडर रिंग भी कहा जाता है, उस पर मालूमात लेंगे। मुझे जो पता है, मुझे थोड़ी सी जो मालूमात पता है, मैं उससे आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।